ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 11 का ये 5वां मंत्र है। ओम युजेवां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोका एतुपथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। इस मंत्र में पूर्व्यम शब्द आया है। कहते हैं पूर्वमिति पुराण नाम, निघंटु 3:27। श्लोकः कीर्ति यशः प्रशंसा स्तुति। पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः सुभाषित। वेतु इन गतौ से निष्पन्न एतु प्राप्नोतु। सूरेः षष्ठी एकवचन सु कृन विद्वजन सुप्रेरणे तुदादि। पथ्येव पथ्या इव पदपाठ पथि साध्वी गति पथ्या तत्र साधु। अमृतस्य मृंग प्राण त्यागे तुदादि अमृत अमृत तस्य न म्रियते यत्र सोमृतः मोक्षः अथवा नित्यः मरणरहितः परमेश्वरः तस्य। पुत्रः पुत्रैकः पुतः त्रायते। पुन्नाम नरकमनेक शततारं तस्मात् त्राति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्। स्वामी जी लिखते हैं उपासना प्रदोपासना ग्रहीतारो प्रति परमेश्वरः प्रति जानीते ब्रह्म पूर्व्यं यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रह्म नमोभिः स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कारैरुपासाते तदा तद्ब्रह्म ताभ्यामाशीर्ददाति। श्लोकः सत्यकीर्तिः वां वि एतु वेतु व्याप्नोतु कस्य केव सूरेः परमविदुषः पथ्येव धर्ममार्ग इव ये एवं य उपासकाः अमृतस्य मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्राः तदा ज्ञानुष्ठातारस्तत्सेवकाः सन्ति त एव दिव्यानि प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि धामानि सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा आतस्थुः आसमन्तात् तेषु स्थिरा भवन्ति। ते विश्वे सर्वे वाम उपासनोपदेष्ट्री उपदेश्यो द्वौ शृण्वन्तु प्रख्यातौ जानन्तु।
इत्यनेन प्रकारेणोपासनां कुर्वाणो वां युवां द्वौ प्रतीश्वरोऽहं युजे कृपया समवेतो भवामीति। उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम ब्रह्मपूर्व्यम सनातन ब्रह्म की नमोभे सत्य में सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि श्लोकः सत्य कीर्ति अवाम तुम दोनों को हेतु प्राप्त हो। किसके समान? पथ्येव सूरे, जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से सत्य कीर्ति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि अमृतस्य पुत्रा, हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, शृण्वन्तु विश्वे, तुम सब लोग सुनो कि ये धामानि, जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को आतस्थु पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो। इसीलिए युजे मैं तुमको उपासना योग में युक्त करता हूँ। विशेष रूप से इसमें हमें अमृतस्य पुत्राः कहा है। हम जितने भी जीवात्मा हैं, मोक्ष मार्ग के लिए ही, मोक्ष में जाने के लिए ही हमें ये सुंदर मानव तन प्राप्त हुआ है। तो हमको आपको उस रास्ता का ही पालन करना चाहिए, उस मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, उस मोक्ष मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं कि जिसके माध्यम से हमें मोक्ष रूपी सुख प्राप्त हो सके। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्रेष्ठ विद्वानों ने, धर्मात्माओं ने, ऋषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने जिस प्रकार से अपने इस जीवन को तपाया है, जिस श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया है, हम भी उसी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करें और उसी मार्ग पर चलते हुए मोक्ष सुख को प्राप्त करें। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यदि हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने इस शरीर से, अपने इन अंतःकरण से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से यदि हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हम यदि श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करेंगे, हम अपने मन को शुद्ध बनाएंगे, हम अपनी बुद्धि को पवित्र करेंगे, हम अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे और हम यदि श्रेष्ठ मार्ग के पथिक बन जाएंगे, तो हमें उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। हमें वो परम ब्रह्म परमेश्वर अपने उस शरण में हमें निश्चित रूप से रखेंगे, लेंगे। प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो दयावान परमेश्वर, वो अंतर्यामी परमेश्वर, वो मोक्षदाता परमेश्वर हमारे उत्तम कर्मों के माध्यम से हमें अपने उस मोक्ष सुख की प्राप्ति कराएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उस दिव्य लोक की प्राप्ति के लिए सत्य भाव से, प्रेम भाव से अपने आत्मा को उस परमेश्वर में स्थिर करके, उसी की उपासना करके, उसी की स्तुति करके, उसी से प्रार्थना करके हम उसी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वह परमेश्वर निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे यदि हम उनके गुण को गाएंगे, उनके गाथा को गाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हमारी कीर्ति सत्य होगी। सत्य कीर्ति जब हमारी होगी
तो वह परमेश्वर निश्चित रूप से हमें उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए हमें आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्व समय में जैसे धर्मात्मा विद्वान लोग धर्म मार्ग का अनुसरण किए और अनुसरण करके उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त किए, ऐसे ही हम सब भी सत्य निष्ठा से सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्य कीर्ति को करते हुए और उस मोक्षानंद को प्राप्त करें। इन्हीं के साथ आज के इस सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।